ब्लू एनर्जी बॉल का इंपैक्ट इतना पावरफुल होता है कि लिजर्ड मैन का पूरा बॉडी पीछे की तरफ स्लाइड हो जाता है। जमीन पर पत्थर और मिट्टी उड़ने लगते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए बैटलफील्ड बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। तब सबको क्लियरली नजर आता है गोनो अपनी जगह पर शांत खड़ा है। उसके हाथ में बड़ा सा वेपन है और उसके पूरे बॉडी के आसपास ब्लू ऑरा जल रही होती है, जैसे उसके अंदर से ही एनर्जी निकल रही हो। पीछे जमीन पर बैठा इंजर्ड हंटर शॉक में उसे देखते हुए धीरे से बोलता है, अ गॉब्लिन? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल मॉन्स्टर अचानक कहां से आ गया। वो कंफ्यूज्ड और डरा हुआ बोल पड़ता है, ये अचानक यहां कैसे आ गया? लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक और आवाज सुनाई देती है। दूर से कोई धीरे धीरे चलकर उनकी तरफ आ रहा होता है। इंजर्ड हंटर जब उस डायरेक्शन में देखता है तो वहां एमसी खड़ा होता है। एमसी बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, लगता है मैंने तुम्हें एक स्पेसिफिक एरिया में रहने को बोला था। हंटर का चेहरा तुरंत शॉक से भर जाता है। वो घबराकर बोलता है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बस गलती से यहां गया था। लेकिन एमसी उसकी बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो अपनी जैकेट को हल्का सा ठीक करता है और बिल्कुल कैजुअल टोन में कहता है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फिर वो सीधा उस हंटर की तरफ देखकर बोलता है, वापस जाओ और अपने वूंड्स का ट्रीटमेंट कराओ। एमसी इंजर्ड हंटर की तरफ देखता है और बिल्कुल काम वॉइस में कहता है, यहां का काम मैं हैंडल कर लूंगा। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हंटर तुरंत समझ जाता है अब यहां रुकना उसके लिए बेकार है। हंटर धीरे से बोलता है, थैंक यू, और फिर बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो तुरंत वहां से भाग जाता है। अब बैटलफील्ड पर सिर्फ एमसी और गोनो रह जाते हैं। उनके सामने खड़े होते हैं कई सारे लिजर्डमैन मॉन्स्टर्स। सभी मॉन्स्टर्स अपने वेपन्स पकड़े हुए एमसी और गोनो को घूर रहे होते हैं। लेकिन एमसी के चेहरे पर जरा सा भी टेंशन नहीं होता। वो कैजुअली अपने बाल ठीक करता है और गोनो की तरफ देखकर कहता है, गोनो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर थोड़ी सी ठंडी आवाज में बोलता है, इसे जल्दी खत्म करते हैं, हमें अभी क्वेस्ट भी कंप्लीट करनी है। एमसी का ऑर्डर मिलते ही गोनो तुरंत एक्शन में आ जाता है। उसके बॉडी के आसपास ब्लू एनर्जी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। दूर खड़े लिजर्डमैन भी गुस्से से गरज उठते हैं। लेकिन अगले ही मोमेंट एमसी सीधा ऑर्डर देता है, सबको खत्म कर दो। जैसे ही कमांड मिलती है, गोनो लाइटनिंग स्पीड से आगे डैश करता है। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि हवा भी उसके पीछे स्वर्ल होने लगती है। और तब सिस्टम का एक मैसेज फ्लैश होता है, रेवन्स विंग बीट ए एक्टिवेटिंग। जैसे ही स्किल एक्टिवेट होती है, गोनो की स्पीड एकदम इनसेन लेवल पर पहुंच जाती है। ब्लू एनर्जी हवा में चक्रवात की तरह घूमने लगती है और गोनो एक फ्लैश की तरह लिजर्डमैन के बीच घुस जाता है। लिजर्डमैन को समझने का भी टाइम नहीं मिलता कि अटैक किधर से आ रहा है। एक सेकंड पहले तक वो सब कॉन्फिडेंट खड़े थे, लेकिन अगले ही मोमेंट उनके आसपास सिर्फ ब्लू स्ट्रीक्स और कटिंग वेव्स दिखने लगती हैं। गोनो इतनी फास्ट मूवमेंट करता है कि उसकी बॉडी बस एक शैडो जैसे नजर आती है। फिर एक के बाद एक पावरफुल स्लैशेस पड़ते हैं। एक लिजर्डमैन का चेस्ट सीधा फट जाता है। दूसरा मॉन्स्टर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। तीसरे के बॉडी पर इतनी तेज स्ट्राइक पड़ती है कि उसके हाथ से वेपन भी उड़ जाता है। पूरा बैटलफील्ड सिर्फ इंपैक्ट साउंड्स और शॉक वेव्स से भर जाता है और कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर लिजर्डमैन के बॉडीज गिरने लगते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें किसने और कब हिट किया। तब एक बड़ा लिजर्डमैन गुस्से में गोनो पर सीधा पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक से पहले ही गोनो हवा में जंप करता है और अपनी ब्लू एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर लेता है। फिर एक डेवास्टेटिंग स्ट्राइक नीचे की तरफ गिरती है। इंपैक्ट इतना पावरफुल होता है कि जमीन पर एक बड़ा एक्सप्लोजन जैसा शॉकवेव फैल जाता है। धूल और डिब्रीज हवा में उड़ने लगते हैं और जब डस्ट थोड़ी सी क्लियर होती है तो बैटलफील्ड का सीन बिल्कुल बदल चुका होता है। सारे लिजर्डमैन या तो जमीन पर गिर चुके होते हैं या फिर बुरी तरह इंजर्ड होते हैं। गोनो बिना रुके लिजर्डमैन पर अटैक करता रहता है। उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट होती हैं कि मॉन्स्टर्स को रिएक्ट करने का चांस ही नहीं मिलता। एक लिजर्डमैन पर वो हवा से सीधा नीचे गिरता है और एक ब्रूटल किक से उसे जमीन पर पटक देता है। इंपैक्ट इतना पावरफुल होता है कि जमीन तक टूट जाती है और ब्लड चारों तरफ फैल जाता है। थोड़ी ही देर में बैटलफील्ड का सीन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये फाइट नहीं, एक वन साइडेड मैसेकर था। दूर खड़ा एमसी कामली सब कुछ देख रहा होता है। उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये तो फाइट भी नहीं है, ये मॉन्स्टर्स तो गोनो के सामने बिल्कुल मैच ही नहीं करते। एमसी अंदर ही अंदर सोचता है, लगता है गोनो ने सच में ओगर को भी अकेला ही मार दिया था। लेकिन तभी सिचुएशन सडनली चेंज हो जाती है। एक बड़ा लिजर्ड मैन गुस्से में एमसी की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट क्लियरली दिख रहा होता है। एमसी थोड़ा सरप्राइज होकर सोचता है, क्या ये लिजर्डमैन मेरी तरफ आ रहा है? अगला ही मोमेंट वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा स्पीयर उठाकर सीधा एमसी पर अटैक कर देता है। एमसी थोड़ा सार्कास्टिक टोन में सोचता है, तुम्हें क्या लगता है मैं गोनो से भी इजी टारगेट हूं? फिर एमसी कामली बोलता है, शायद हां। उसी मोमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है।
पिंग सिस्टम मैसेज अपीयर होता है। एक्टिवेटिंग लॉर्ड्स आफ्टर इमेज। स्किल का इफेक्ट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। लॉर्ड्स आफ्टर इमेज एक स्पेशल एबिलिटी है जो एमसी को प्रीवियस वेव के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर के स्टैट्स टेम्परेरली यूज करने देती है। मतलब कुछ टाइम के लिए एमसी की स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर उस मॉन्स्टर के लेवल तक बूस्ट हो जाती है। लेकिन इस स्किल की एक लिमिट भी है। इसे सिर्फ 30 मिनट्स पर डे यूज किया जा सकता है और जब 30 मिनट्स खत्म हो जाते हैं तो स्किल नेक्स्ट डे से पहले दोबारा एक्टिवेट नहीं हो सकती। स्किल एक्टिवेट होते ही एमसी का बॉडी ऑरेंज ऑरा से ग्लो करने लगता है। अगला सेकंड एमसी अपनी फिस्ट टाइट करता है और सीधा लिजर्ड मैन के बॉडी पर एक एक्सप्लोसिव पंच मार देता है। इंपैक्ट इतना पावरफुल होता है कि मॉन्स्टर का पूरा बॉडी पीछे की तरफ झटक जाता है। लिजर्ड मैन का मुंह खून से भर जाता है और उसकी आंखों में शॉक क्लियरली दिख रहा होता है। एमसी अंदर ही अंदर सोचता है, अगर मेरे पास ये स्किल नहीं होती तो शायद ये फाइट उसके लिए इतनी ईजी नहीं होती। कुछ सेकंड्स बाद बैटलफील्ड बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। जमीन पर सिर्फ टूटे हुए स्टोन्स और ब्लड के मार्क्स रह जाते हैं। तब सिस्टम स्क्रीन दोबारा अपीयर होती है। स्किल का नाम दिख रहा होता है लॉर्ड्स आफ्टर इमेज और सिस्टम क्लियरली बताता है प्रीवियस वेव के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर के स्टैट्स एमसी को टेम्परेरली मिल गए हैं। टाइम रिमेनिंग 29 मिनट्स 49 सेकेंड्स। अब एमसी के स्टैट्स सडनली इंसेन लेवल पर पहुंच चुके हैं। स्ट्रेंथ 70, एजिलिटी 86, स्टैमिना 83, स्पिरिट 55। मतलब अभी के लिए एमसी ऑलमोस्ट काउंट गुलार की लेवल की पावर यूज कर रहा है। एमसी अपना हाथ देखकर थोड़ा इंप्रेस्ड होता है, जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा हो कि उसके पास अभी इतनी पावर है। तभी पीछे से गोनो आता है। वो कैजुअली पूछता है, एमसी तुम भी फिनिश हो गए? गोनो के हाथ में अभी भी उसका ब्लड स्टेन्ड वेपन होता है और उसके फेस पर यूजुअल कॉन्फिडेंट स्माइल होती है। एमसी हल्का सा ऑकवर्ड स्माइल करता है और कहता है, हाँ गुड जॉब। फिर एमसी प्यार से गोनो के सर पर हाथ रख देता है। गोनो तुरंत खुशी और प्राउड एक्सप्रेशन के साथ स्माइल करने लगता है। उसी मोमेंट सिस्टम का एक नया मैसेज अपीयर होता है, गोनोज एफिनिटी हैज इंक्रीज्ड बाय +10। मतलब गोनो का ट्रस्ट और लॉयल्टी एमसी के लिए और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। तभी बैटलफील्ड पर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली 8 लो ग्रेड माना स्टोन सेल कर देता है और एमसी का टोटल गोल्ड 370G हो जाता है। लेकिन इस बार एक स्पेशल मैसेज भी आता है। यह पहली बार था जब लिजर्ड मैन की सोल वाली माना स्टोन सेल हुई थी, इसीलिए लॉर्ड्स कासल ऑफ इल्यूजन एमसी को एक रिवॉर्ड देता है, 1 प्रीमियम गाचा टिकट। एमसी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो कैजुअली बोलता है, एक और गाचा टिकट। फिर वो डिसाइड करता है कि मिशन खत्म होने के बाद ही गाचा स्पिन करेगा। लेकिन तभी सिस्टम एक और रिमाइंडर देता है, सिस्टम अलर्ट, 7 मिनट्स अंटिल द गॉबलिंग स्लेव रिटर्न्स टू द लॉर्ड्स कासल। एमसी को तुरंत याद आता है कि गोनो की समन टाइम लिमिट भी खत्म होने वाली है। वो थोड़ा सीरियस होकर सोचने लगता है, अगर गोनो अभी चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी सिस्टम एक और ऑप्शन शो करता है, यू कैन पे गोल्ड टू एक्सटेंड गोनोज समन टाइम, कॉस्ट 5 गोल्ड फॉर एवरी 10 मिनट्स। सीरियसली इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? लेकिन सिचुएशन देखकर उसे समझ आ जाता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो साय करता और बोलता है, हाँ फाइन, ओवर टाइम के पैसे दे देता हूं। गौरो गोल्ड पे करके गोनो का समन टाइम एक्सटेंड कर देता है। उसके बाद वो कैजुअली गोनो के सर पर हाथ रखकर उसे पैट करता है। गोनो खुशी से छोटा सा साउंड निकालता है, कीरो कीरो। लेकिन उसी मोमेंट अचानक आसपास की बुशेस और जमीन से जैसी आवाज आने लगती है। एमसी और गोनो दोनों एकदम अलर्ट हो जाते हैं। एमसी कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, हाँ, और जब वो आगे देखता है तो उसकी आंखें शॉक से वाइड हो जाती हैं। उनके सामने 2-4 नहीं बल्कि डजन्स छोटे पिंक क्रीचर्स खड़े होते हैं, छोटे छोटे गोल बॉडी वाले पिग मैलेट्स। एमसी हैरान होकर बोलता है, पिग मैलेट्स? कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया पिग मैलेट से भर जाता है। एमसी टेंशन में सोचता है, ये सब पिग मैलेट्स यहाँ आए कहां से? और फिर उसे एक और प्रॉब्लम समझ आती है, अगर इतने सारे पिग मैलेट्स मेरे साथ चलने लगे तो मैं मूव कैसे करूंगा? तभी गोनो पिग मैलेट्स की तरफ देखकर उनके साथ कुछ स्ट्रेंज साउंड्स में बात करना शुरू कर देता है। एमसी सरप्राइज होकर बोलता है, वेट गोनो, तुम इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। गोनो पिग मैलेट्स की तरफ हाथ दिखाकर जैसे उन्हें कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। पिग मैलेट्स अचानक एमसी के आसपास रो रो कर घूमने लगते हैं। छोटे छोटे पिंक क्रीचर्स लिटरली उसके पैर पकड़कर चिपक जाते हैं, जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। एमसी कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, व्हाट, इनको क्या हो गया? हर पिग मैलेट की आंखों में आंसू होते हैं और सब एमसी के अराउंड सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं। एमसी तुरंत गोनो की तरफ देखकर पूछता है, तुमने इनको ऐसा रिएक्ट करने के लिए क्या बोला?
एक्सप्लेन करते हुए। गौनो शर्माते हुए थोड़ा रुक के बोलता है, वेल उसने पिग मैलेट्स को बेसिकली ये बता दिया था कि एमसी ने लिजर्डमैन मॉन्स्टर्स को हराकर उन्हें बचाया है, इसलिए अब पिग मैलेट्स एमसी को अपना सेवियर समझ रहे थे। इसी वजह से वो सब एमसी के पीछे पीछे चलने लगते हैं हेल्पलेस ह्यूमर में। एमसी थोड़ा हेल्पलेस सा साय करता है और बोलता है, लगता है अभी के लिए हमें साथ ही रहना पड़ेगा। फिर वो डिसाइड करता है, ठीक है पहले एरिया स्काउटिंग फिनिश करते हैं। एमसी, गोनो और उनके पीछे पूरा पिग मैलेट्स का ग्रुप जंगल में आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद एमसी को एक सिस्टम वार्निंग दिखाई देती है। रेड स्क्रीन फ्लैश होती है। सिस्टम अलर्ट, द लॉर्ड्स कासल हैज रन आउट ऑफ फंड्स टू परचेज मैना स्टोन्स। मतलब अभी के लिए मैना स्टोन्स कलेक्ट नहीं किए जा सकते जब तक कासल के पास और फंड्स सिक्योर नहीं हो जाते। एमसी थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, हाँ, और उसी वक्त एक और नोटिफिकेशन आता है, यूनिट लिमिट फॉर द लॉर्ड्स कासल हैज बीन एक्सीडेड। सिस्टम डिटेल शो करता है, लिजर्डमैन वॉरियर्स 10 out of 10 लिमिट रीच्ड, लिजर्डमैन क्रॉसबोमैन 5 out of 5 लिमिट रीच्ड, लिजर्डमैन स्पीयरमैन 5 out of 5 लिमिट रीच्ड। एमसी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और धीरे से बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉर्ड्स कासल का गोल्ड भी खत्म हो सकता है। उसके सामने सिस्टम इंटरफेस दिख रहा होता है जहां क्लियर लिखा होता है कि लिजर्डमैन समन करने के लिए गोल्ड चाहिए और अब गोल्ड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एमसी थोड़ा और एनालाइज करता है और समझ जाता है कि एक और रिस्ट्रिक्शन भी है। वो सोचता है, मैं एक ही टाइप के मॉन्स्टर को लिमिटेड नंबर तक ही कमांड कर सकता हूं। सिस्टम स्क्रीन तुरंत कंफर्म करती है, लिजर्ड्स 10 out of 10। मतलब एमसी ऑलरेडी मैक्सिमम 10 लिजर्डमैन समन कर चुका है, इससे ज्यादा वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। रियलाइजेशन, एमसी थोड़ा सा साय करता है और बोलता है, फिर और लिजर्डमैन हंट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। उसे याद आता है कि इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पिग मैलेट्स को बचाना। एमसी पीछे मुड़कर देखता और सोचता है, सो फार मैंने शायद 60 पिग मैलेट्स सेव कर लिए हैं। तब सिस्टम का काउंटर अपडेट होता है, रिमेनिंग पिग मैलेट्स 70। मतलब टोटल में अभी भी 70 पिग मैलेट्स और बचाने बाकी हैं, और जो हंटर गिल्ड आई थी, बुलगुल गिल्ड, वो सिर्फ 10 पिग मैलेट्स ही बचा पाई थी। एमसी थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है। फिर अचानक पिग मैलेट्स का पूरा ग्रुप एक डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है। एमसी तुरंत कंफ्यूज्ड होकर चिल्लाता है, रुको, तुम लोग कहां जा रहे हो? पिग मैलेट्स अचानक फुल स्पीड में भागना स्टार्ट कर देते हैं। एमसी और गोनो तुरंत उनके पीछे भागने लगते हैं। छोटे छोटे पिग मैलेट्स एक ग्रुप में जंगल के अंदर दौड़ते जा रहे होते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि उन्हें कहां जाना है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है, ये लोग अचानक इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? कुछ देर तक भागने के बाद पिग मैलेट्स फाइनली रुक जाते हैं। एमसी थोड़ा सा सांस लेते हुए रुकता और बोलता है, फाइनली ये लोग रुक गए। वो इधर उधर देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, हम लोग अभी कहां आ गए? तब उसकी नजर सामने पड़ती है। पिग मैलेट्स एक जगह सर्कल में खड़े हो गए थे, और सिर्फ एमसी नहीं, बाकी सारे हंटर्स भी वहां ऑलरेडी खड़े थे। एमसी धीरे से समझने लगता है, ये जगह लेक के सेंटर में है क्या? उसके दिमाग में एक थॉट आता है, मतलब पिग मैलेट्स ने ही सबको यहां लीड किया है। तभी सिस्टम का एक मैसेज अपीयर होता है, द स्लॉटरर्स हैव स्टॉप्ड हंटिंग द पिग मैलेट्स। और उसी मोमेंट रात हो जाती है। स्काई में एक पावरफुल ब्लू लाइट शाइन करती है और लेक के सेंटर में खड़ा एक जायंट मिस्टिकल ट्री चमकने लगता है। पूरा एरिया एक स्ट्रेंज मैजिकल ऑरा से भर जाता है। सिस्टम का मैसेज सबके सामने अपीयर हो जाता है, रिमेनिंग पिग मैलेट्स 70। और तुरंत उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशंस, यू प्रोटेक्टेड द पिग मैलेट्स फ्रॉम द स्लेयर, मिशन कंप्लीट। मतलब मिशन ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका था। हिडन रिवॉर्ड टोन। फिर एक और मैसेज पॉपअप होता है, हिडन ऑब्जेक्टिव मेट, ओवर 70 पिग मैलेट्स सर्वाइव्ड। ये एक सीक्रेट कंडीशन थी जो किसी को पता भी नहीं थी, और एमसी अननोइंगली उसे भी कंप्लीट कर चुका था। कुछ हंटर्स थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। उनमें से एक थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, फाइनली ये सब खत्म हुआ। दूसरा हंटर गुस्से में बोलता है, यार बस करो मैसेजेस, मुझे बस डंजन से बाहर जाना है। सबको लग रहा था कि अब डंजन एंड हो जाएगा, लेकिन उसी मोमेंट लेक के सेंटर में खड़ा जायंट मिस्टिकल ट्री अचानक इंटेंस ब्लू लाइट से चमकने लगता है। उसकी रूट्स और ब्रांचेस से एक पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है और पूरा एरिया ग्लोइंग पार्टिकल से भर जाता है। हंटर्स शॉक में देखने लगते हैं। एक हंटर पैनिक में चिल्लाता है, फक, व्हाट द हेल। सबको लगता है कुछ और होने वाला है, और तब सिस्टम का फाइनल मैसेज अपीयर होता है, द ट्रायल ऑफ मेडिटेशन बिगिंस नाउ।